ने के बाद भी मेरी आंखें खुली रहीं, आदत जो पड़ गई थी तेरे इंतज़ार की। मेरे बाबा जान जो थे वो फ़्लाइट ऑफिसर एयर फोर्स, और सबसे बड़े भाई ऑडिट ऑफिसर स्टील मिल, दूसरे भाई बैंकर, बीच वाली बहन जो मुझे छोड़ के गई हैं वो भी बैंकर। घर वालों को फ़ोन कर देते हैं कि उसका इंतकाल हो गया, वो मर गई है, आप आके ले जाएं। तो कहते हैं जैसा दिल चाहे आप दफना दें, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम लेने नहीं आएंगे। ऐसा भी है, मैं उनका हाथ बहुत टाइट करके पकड़ूंगी कि कहीं वो मुझे छोड़ के फिर चली ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ पब्लिक के साथ आपका मेज़बान असगर थईम। नाज़रीन, आपकी नज़र एक ऐसी वीडियो करने लगा हूँ जो हमारे इस माशरे की जो मौजूदा सूरत हाल है, आप उसको देखेंगे। सच ये है कि दिल नहीं मान रहा कि ये पाकिस्तान के अंदर के हालात हैं। क्या हम वाक़यातन इस कदर बेरहम हो चुके हैं, हम इतने गिर चुके हैं, हम इस कदर सख्त दिल हो चुके हैं कि आज हमें अपनों का, रिश्तेदारों का, खून का कोई ख्याल और पास नहीं रहा। एक ऐसी बहन की वीडियो है, एक ऐसे घराने की वीडियो है जो एक फ़्लाइट ऑफिसर है एयर फोर्स के अंदर, जिसके तमाम लोग 18-17 स्केल से ऊपर हैं, और आज उनकी एक बेटी एक ओल्ड होम के अंदर 4 साल से इंतज़ार कर रही है, और वो कहती है कि आँखें खुले रहेंगी मेरी मौत के बाद, आदत जो बन गई है तेरे इंतज़ार की। अल्लाह की कसम, इस वीडियो ने रुला दिया है। दिल चाहता है कि मुंह फाड़ फाड़ के, चीख चीख के रोया जाए और इस माशरे पे मातम किया जाए। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान के हालात ऐसे भी हो सकते थे। इस बहन की आवाज़ को आप ज़रा सुनिए, और खुदा के लिए अपने माशरे में ऐसे लोगों पे नज़र रखिए कि जो ये कहती है कि हर ईद ऐसे ही गुजर जाती है, लेकिन फिर उसकी तरबियत का आप अंदाज़ा लगाएं। वो कहती है मायूसी कुफ्र है, सब्र और शुक्र और तौबा और इस्तग़फ़ार का जिक्र करती है। इंतहाई आला तरीन गुफ्तगू है, और उसके सुनने के बाद हकीकत यह है इंतहाई, शायद आप भी मेरी तरह बेचैन होंगे। ऐसा नफ्स यकीनी तौर पे वो बेचैन होगा जिसके अंदर तो थोड़ा सा भी दर्द होगा, इंसानियत का दर्द होगा, रिश्तों का दर्द होगा। वरना शायद अगर हम इसी तरह चलते रहे, हकीकत बात यह है कि फिर मैं कह सकता हूं कि हम फिर ज़वाल के दहाने पे खड़े हैं। आइए मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगा। गुजर रही है यहाँ क्या ईद और क्या बकरीद, घर से बेघर और कैदो बंद, बड़ी तकलीफ दे अज़ियतनाक ज़िंदगी होती है। कब से हैं आप यहाँ पे? मुझे 4 साल हो गए। मैं एक बहन हूँ, मैं बेटी हूँ, माँ नहीं हूँ, मैं एक बहन बेटी। मैं बड़ी बहन मेरी लेकर आई थी मुझे यहाँ, और कह रही थी चंद दिनों बाद मेरा कोई बहुत ज़रूरी काम है, चंद दिनों बाद मैं तुम्हें आके ले जाऊँगी, कुछ दिन के लिए तुम यहाँ रह लो। बस वो दिन, आज का दिन। कभी कोई नहीं, घर से कोई नहीं आया। यानी कि ईद आपकी बस जैसे तैसे गुजर जाती है, अपनों के बगैर। सब्र और शुक्र और तौबा इस्तग़फ़ार, 3 चीज़ें। कि मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रहीं, आदत जो पड़ गई थी तेरे इंतज़ार की। वो इंतज़ार करते रहते हैं, और बाज़ औक़ात जब इंतकाल हो जाता है तो घर वालों को फ़ोन कर देते हैं कि उसका इंतकाल हो गया, वो मर गई है, आप आके ले जाएं। तो कहते हैं जैसा दिल चाहे आप दफना दें, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम लेने नहीं आएंगे। ऐसा भी होता है, और मैं इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार हूँ। यादें थी आपकी बहनों के साथ, घर वालों के साथ? बहुत अच्छी। और हमारे यहाँ किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, किसी भी किस्म का, थोड़ा सा भी नहीं। मेरे बाबा जान जो थे वो फ़्लाइट ऑफिसर एयर फोर्स, और सबसे बड़े भाई ऑडिट ऑफिसर स्टील मिल, दूसरे भाई बैंकर, बीच वाली बहन जो मुझे छोड़ के गई हैं वो भी बैंकर, और बड़ी बहन जो अब इस दुनिया में नहीं है वो प्रिंटिंग प्रेस। मेरा पूरा ख़ानदान कराची में, पूरा ख़ानदान मेरा कराची में। घर उनका बताया आपको? हाँ, कराची एयरपोर्ट पे था ना मेरी बहन का घर। मैं मुस्तकिल अपनी बहन के साथ रहती थी जब पेरेंट्स का इंतकाल हो गया। उम्मीद है कि कोई आएगा ईद में मिलने? नहीं, कोई भी नहीं। ये मेरी उम्मीद भी नहीं है? उम्मीद तो है, क्योंकि अल्लाह कहता है मायूस मत हो।
उम्मीद तो है, उम्मीद तो हर लम्हे है, हर वक्त है कि किसी भी वक्त मेरी बहन आ जाए, किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे। और बस मैं इधर उधर देखे बगैर बस चलो, अब रुकना नहीं है, 1 मिनट भी रुकना नहीं है, बस यहाँ से निकलो, यहाँ से चलो, यहाँ से निकलो, बस मेरी बहन आ जाए तो। क्या करेंगी? सबसे पहले वो आएंगी, गले लगाएंगी? हाँ, सबसे पहले गले लगाऊंगी, और फिर घर में वो बातें करना शुरू ना हो जाए ना, उसमें और टाइम ज़ाया होगा। मैं घर चल के सारी बातें होंगी, घर चल के सारी बातें होंगी, बस अब यहाँ कुछ नहीं बोलिए, बस मैं उनका हाथ बहुत टाइट करके पकड़ूंगी कि कहीं वो मुझे छोड़ के फिर चली ना जाए, खूब टाइट करके पकड़ूंगी ताकि वो दोबारा जाने ना पाएँ, और बस मैं उन्हें लेती, खींचती हुई, घसीटती हुई गेट की तरफ भागूँ, बस कि घर चलें, घर चलें। और मैंने सबसे ज़्यादा ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारी है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में, सबसे छोटी हूँ। आपको पता है, चॉकलेट, टॉफ़ियाँ, आइसक्रीमें, ये मैं पेट भर भर के खाती थी, दिल भर भर के। हालांकि ये चीज़ें पेट भर के कौन खाता है कोई भी नहीं खाता है, मैं खाती थी। बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी, बहुत ऐशो आराम की।